हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल BS भक्ति व्रत त्योहार में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको फागुन माह का महत्तम सुनाने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति फागुन महीने के इस पवित्र पावन महत्तम को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना महादेव पूरी करते हैं। उनके घर में भगवान शिव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, क्योंकि फागुन महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना की जाती है। तो आइए हम इस पावन पवित्र कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले आप कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव जरूर लिखें। इस समय फागुन मास कथा श्रृंखला में हम सुन रहे हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं, और उसी कथा के अंतर्गत इस समय हम सुन रहे हैं बलि महाराज की कथा। जब वे 100 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा देवराज इंद्र के पद को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। आशा है आपने इस कथा का पिछला भाग सुना होगा। तो चलिए आज की इस फागुन मास की कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फागुन मास की कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। जब भगवान वामन देव को विभिन्न देवतागण अलग अलग वस्तुएं प्रदान करते हैं, तब अपने पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति को प्रणाम करके महातेजस्वी वामन देव यजमान बलि की यज्ञशाला में चले जाते हैं। उस समय सुरेश्वरगढ़ उन वेदांग वैद्य भगवान श्री विष्णु की महिमा का ज्ञान कर रहे थे। अनेक प्रकार के रूप और वेश धारण करने वाले भगवान ने उस यज्ञ में जाकर सामवेद की रुचियों का विधि पूर्वक गान किया। सामगान के अंतर्गत वे इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी हुए हैं, जो बड़े तेजस्वी, जितेंद्रिय और विष्णु भक्त हैं, जिन्होंने दैत्यराज की सभा में अतिशय तेजस्वी भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। हे महाभाग, उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र तुम्हारे पिताजी थे, जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए थे। उन महात्मा ने स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, तुम इन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। तुमने बड़े उत्तम यश का विस्तार किया है। तुम्हारे यश रूपी महान दीपक की ज्योति में सभी देवता पतंगों के समान दग्ध हो गए हैं। तुमने इंद्र को भी जीत लिया है और उसमें कोई संशय नहीं। हे सुभद्र, मैं तुम्हारे सभी चरित्र सुन चुका हूँ। तुम बड़े मनस्वी हो और तीनों लोकों में अधिक से अधिक दान करने वाले दाता के रूप में तुम्हारी ख्याति फैली हुई है। फिर भी तुम्हें 3 पग पृथ्वी दान देनी चाहिए। यह सुनकर विलोचन कुमार बलि ने हंसकर कहा, हे महाभाग, मैं पर्वत, बड़े बड़े जंगल और संपूर्ण द्वीपों सहित संपूर्ण पृथ्वी भी तुम्हें दे सकता हूँ। तुम मेरी दी हुई उस भूमि को ग्रहण करो। तब वामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, स्वयं चलते समय मेरे 3 पगों से जितनी पृथ्वी मापी जाती है, उतनी ही मुझे चाहिए। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए। ऐसा कहकर बलि ने कश्यप कुमार वामन जी की भली भांति पूजन किया। उस समय बड़े बड़े ऋषि और मुनीश्वर महातेजस्वी बलि के सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। वामन जी का पूजन करके राजा बलि जैसे ही उन्हें दान देने के लिए तैयार हुए, उसी क्षण शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया और उनसे कहा, दैत्यराज, ब्रह्मचारी के रूप में यह साक्षात विष्णु है, इन्हें तुम्हें दान नहीं देना चाहिए। यह तो इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं, परंतु तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। इसलिए अध्यात्म तत्व प्रकाश करने वाले यह विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा पाने के योग्य नहीं है। रुक जाओ, उन्होंने पहले ही मोहिनी रूप धारण किया था और उस समय देवताओं को तो अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। उन्होंने ही दैत्यों का संहार किया है और महाबली काल में भी इन्हीं के हाथों मारा गया है। यही ईश्वर है और यही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। महामते, अब तुम अपने मन से हित और अहित सब का विचार करके कोई काम करना। गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार समझाने पर राजा बलि ने हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में कहा, गुरुदेव, जिन वाक्यों द्वारा आपने मुझे विचलित किया, वे सब मेरे हित की सृष्टि से ही कहे गए हैं। फिर भी विचार दृष्टि
से देखने पर आपके हितकारक वचन भी मेरे लिए अहितकारक ही होंगे। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए इन भगवान विष्णु को मैं इनकी मांगी हुई वस्तु अवश्य दान दूंगा। यह विष्णु संपूर्ण कर्मों और उनके फलों के भी स्वामी हैं, इसलिए दान के सबसे उत्तम पात्र हैं। इनके हृदय में यह सदैव विराजमान रहते हैं। वे मनुष्य भी सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं और यह बात ध्रुव सत्य है। जिनके नाम से यहाँ सब कुछ पवित्र कहा जाता है, जिनके चिंतन से यह वेद, यज्ञ, मंत्र और तंत्र आदि सभी पूर्णता को प्राप्त करते हैं, वे ही यह समस्त विश्व के स्वामी सर्वात्मा श्री हरि आज कृपा करके मेरे उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। और इस बात को आप भी यथार्थ मानिए, इसमें कोई संशय नहीं। और यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। राजा बलि की ऐसी बात सुनकर शुक्राचार्य क्रोधित हो गए। उन्होंने दैत्यराज को रोषपूर्वक श्राप देना आरंभ किया। शुक्राचार्य ने कहा, अरे ओ मूर्ख, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है और ऊपर से दान करना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू तुरंत राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जाएगा। इस प्रकार आधा बोध वाले अपने महात्मा शिष्य को शाप देकर शुक्राचार्य अपने आश्रम को चले जाने का निश्चय किया। जब वे चले गए तब बिलोच कुमार बलि वामन देव की पूजा करके उन्हें भूमि दान करने के लिए तैयार हुए। दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी महारानी विंध्यावली वहां पर आकर पतिदेव के अर्धांग रूप में सुशोभित हुई। राजा बलि विधि विधान के ज्ञाता थे। उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मचारी के चरण पखारे, संकल्प लिया और उनके साथ भगवान विष्णु को पृथ्वी दान की। उस महान संकल्प को स्वीकार करते ही जन्मा भगवान विष्णु बढ़ने लगे। वे संपूर्ण जगत के प्रभु और उत्पत्ति स्थान है। उन्होंने एक ही पैर से सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक व्याप्त कर लिए और उनका वह द्वितीय पग सत्य लोक में जाकर रुक गया। परमेष्टि ब्रह्मा ने अपने कमंडलों से जल भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदय तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पाप का नाश करने वाली और सबके लिए परम मंगलमय श्री गंगा जी प्रकट हुई, जिन्होंने अपने पावन जल से तीनों लोकों को पवित्र किया, सभी पुत्रों का उद्धार किया और जिनके जल से महाराज भगीरथ ने उस समय भगवान शंकर का जटाजूट भर दिया। भगवान विष्णु के चरण धूल से युक्त गंगा नामक तीर्थ सभी तीर्थों में प्रधान है। इसी ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और राजा भगीरथ ने भूतल पर उतारा है। संपूर्ण चराचर जगत को भगवान विष्णु ने दो ही पगों में नाप लिया। फिर उस विराट स्वरूप को छोड़कर देवाधिदेव भगवान जनार्दन पुनः वामन ब्रह्मांड के रूप में आसन पर विराजमान हुए। उस समय देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्धि और चारण यज्ञपति भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बलि के यज्ञ में आ गए। ब्रह्मा जी ने वहां आकर परमात्मा श्री हरि का स्तवन किया। गंधर्व पतियों ने गीत गाए और अप्सरा, विद्याधरों और किन्नरों ने विशेष समारोह के साथ नृत्य किया। महात्मा बलि के यज्ञ मंडल में प्रहलाद जी भी पधारे। अन्य दैत्यपति भी बड़ी उतावली के साथ आ गए। उस समय भगवान वामन ने बलि की पत्नी विंध्यावली से हंसकर पूछा, हे देवी, तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे 3 पग पृथ्वी मिलनी चाहिए, उसकी पूर्ति इस समय कहाँ से होगी? इसका उत्तर शीघ्र दो। विंध्यावली बड़ी साध्वी थी, उसे इस घटना से तनिक भी विस्मय नहीं हुआ। वह भगवान के विक्रम से इस प्रकार कहने लगी, हे देव, आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपने अपना भारी पग बढ़ाकर यह त्रिलोक माप ली है। इस प्रकार संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। संसार के एकमात्र बंधु आप हैं। आपके स्वरूप की तुलना कहीं नहीं की जा सकती। भला हम जैसे लोग आपको क्या दे ही सकते हैं? मेरे स्वामी ने इस समय आपको 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी। उनके अनुसार मेरे पूज्य पतिदेव तीनों पगों के लिए स्थान इस प्रकार दे रहे हैं। हे देवेश्वर, आप अपना पहला पग मेरे मस्तक पर रखें, दूसरा पग मेरे इस बालक के मस्तक पर स्थापित कीजिए और हे जगन्नाथ, आप अपना तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख देना। हे केशव, इस प्रकार यह 3 पग मैं आपको दूंगी। विंध्यावली की यह बात सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए।
फिर उन्होंने राजा बलि से मधुर वचनों में कहा, हे तात, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ? संपूर्ण दाताओं में तुम सबसे श्रेष्ठ हो, कल्याण तुम्हारा हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी कर दूंगा। वामन ने ऐसा कहकर बिलोच कुमार बलि को बंधन से मुक्त कर दिया और उन्हें छाती से लगा लिया। और तब बातचीत करने में चतुर राजा बल इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आप ही इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है, अतः आपके कमलों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। आपके चरणों के सिवाय मुझको और कुछ नहीं चाहिए। बलि के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान वामन देव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे राजा, तुम अपने भाई बंधुओं और संबंधियों के साथ सुतल लोक में चले जाओ। यह सुनकर दैत्यराज बलि ने कहा, हे देव, आप बताइए, सुतल लोक में मेरा क्या काम है? मैं तो आपके पास ही रहूंगा। इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं। तब भगवान ऋषिकेश राजा बलि के अत्यंत कृपालु होकर कहने लगे, राजन, मैं सदैव तुम्हारे समीप रहूंगा। हे असुर श्रेष्ठ, तुम खेद ना करो, मेरी बात सुनो। मैं सुतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। आज मैं तुम्हारे लिए वरदान दायक होकर उपस्थित हूँ। आपने वैकुंठ परदर्शों के साथ तुम्हारे घर में निवास करूंगा। अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दैत्यराज बलि असुरों के साथ सुतल लोक में चले गए। वहां बाणासुर आदि 100 पुत्रों के साथ वे सुखपूर्वक निवास करने लगे। महाबली बलिदाताओं के भी परम आश्रय तीनों लोकों के याचक राजा बलि के पास जाते हैं और उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुँह मांगी वस्तुएं देते हैं। कोई भोग की कामना लेकर जाए या मोक्ष की जितनी जैसी रुचि होती है, उसी के अनुसार उनको वस्तु समर्पित होती है। भगवान शंकर की कृपा से ही राजा बलि ऐसे महत्वशाली हुए। पूर्व काल में जुआओं के रूप में उन्होंने परमात्मा शिव की सेवा में समर्पित करके जब बलि ने उनकी उन्नति कर ली, तब जो लोग श्रद्धा और भक्ति से महादेव की सेवा में गंध पुष्प जल अर्पण करते हैं, उनके हित तो कहना ही क्या, साक्षात भगवान शिव समीप जाते हैं। भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय देवता नहीं है। तो जो भी भक्तजन इस पावन पवित्र कथा को सुन रहे हैं, कथा सुनने के बाद कमेंट में हर हर महादेव, राधे राधे जरूर लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। हर हर महादेव।